डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक आपका रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का सेट ई सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के सेट डी तक हो चुके हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सेट ई को स्टार्ट करेंगे। सेट ई को स्टार्ट करने से पहले सेट डी का एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट में होमवर्क में देती हूँ, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क में दिया था और बोला था कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना है, स्टेटमेंट को, फिर कंक्लूजन में देखना है कि कौन से कंक्लूजन अपने ठीक हैं। पहला ठीक है तो फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, या नीदर और नॉर का मतलब होता है कोई भी फॉलो नहीं, बोथ का मतलब होता है दोनों फॉलो कर रहे हैं। सो देखते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना के। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, ये 50 क्वेश्चन है। ऑल एक्टर्स, सभी एक्टर्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। सभी एक्टर्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी कैसी हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब कि सभी एक्टर्स गर्ल्स हैं और सभी एक्टर्स ब्यूटीफुल भी होंगी। सभी गर्ल्स ब्यूटीफुल हैं। क्लियर है डायग्राम। कंक्लूजन कहता है ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, तो ऑल द एक्टर्स, जो ये छोटा है, सभी एक्टर्स ब्यूटीफुल हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। और सम गर्ल्स आर एक्टर्स, कह रहा है कुछ गर्ल्स, कुछ लड़कियां कलाकार हैं, तो लड़कियां ये हैं और कुछ लड़कियां क्या हैं, कलाकार हैं। हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि जब सारी की सारी एक्टर्स ही गर्ल्स हो गई तो कुछ गर्ल्स कलाकार होगी ऑटोमेटिकली, तो सेकंड भी ठीक है। तो अपना ठीक हुआ आंसर फोर्थ। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी फोर्थ आंसर दिया था कि निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 फॉलो करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, तो उनका करेक्ट आंसर है। अब मैं बात करती हूँ सेट ई की। सेट ई पे अगर हम चलें तो देखिए अब हम सेट ई पे आ चुके हैं। कोई भी किसी भी तरीके के आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो KVS PRT कोड ई आपका रहेगा। रीजनिंग ही करा रही हूँ सबसे पहले मैं। 41 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। नॉन वर्बल रीजनिंग पिछले सेक्शन में भी बताया था, वो होती है जिसको हमें कॉपी पेन पे सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ देख के आंसर देना होता है। तो जितने भी मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, फिगर काउंटिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, डिफरेंट आपको चूज़ करना हो आकृतियों में से एक आकृति जो बिल्कुल भिन्न है, तो ये सारे चैप्टर्स नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। 41 क्वेश्चन कहता है चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये सारी आपको फिगर्स दे रखी हैं, इसमें से कौन सी डिफरेंट है ये चूज़ करना है। देखो इसमें देखो ये वाला जो ये डिज़ाइन है, ये इस जो ये लाइन है, इस लाइन के साथ ये डिज़ाइन टच हो रहा है, बात समझ रहे हो। फिर बी थोड़ा डिफरेंट है। अगर सी की बात करें, इस लाइन के साथ ये डिज़ाइन टच हो रहा है। ठीक है, डी की बात करें तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के साथ ये डिज़ाइन टच हो रहे हैं। लेकिन एक बी ऐसा है जो बिल्कुल भी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, सेकंड। ठीक है, सो आप सबसे यही बोलूँगी, जैसे ही मैं क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन कराना स्टार्ट नहीं करती, उसको स्टॉप करके खुद से निकाल लिया करो एंड देन मुझसे मैच किया करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। नहीं आ रहा तो मुझसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी डॉट्स विल अपीयर अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब। सो इस क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करें, कौन सा किसके अपोजिट होगा। 6 अपोजिट है, 6 अपोजिट है 3 के, 4 अपोजिट है 5 के, और 1 अपोजिट है 2 के। अब पूछा क्या है आपसे, मैंने नहीं देखा क्वेश्चन में। हाउ मेनी डॉट्स विल अपीयर अपोजिट टू द 3 डॉट्स के बराबर सामने कौन है, 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ये आपका ओपन डाइज है। ओपन डाइज के अंदर होता है कि एक छोड़ के एक अल्टरनेट वाले आपस में बराबर होते हैं। ये दो और ये दो बराबर हो गए, फर्स्ट और सेकंड आपस में बराबर हो गया। तो लेकिन पूछा है 3 के अपोजिट कौन है, 6। फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर है 42 का। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का एक आखिरी क्वेश्चन भी मैंने कराया था, जिसके अंदर आपको ये जो फिगर दे रखी है, देखो यहाँ से हम गिनेंगे, इसमें 3, सिमिलर वे में इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। ठीक है, 12 तो आपके ये हो गए, 3 3 3 3। अच्छा, यहाँ से 12 जोड़ना है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, 12 ये हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें ये अंदर वाला,
ये अंदर के अंदर क्रॉस है, ये क्रॉस के अंदर ये मैंने आपको उसमें करा रखे हैं, नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं जब, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ़ क्वाड्रिलेटरल, ये सब काउंट करना सिखा रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, नंबरिंग डालनी होती है। नंबरिंग डालने के बाद 4 × 2, ओ सॉरी 4 × 2 नहीं, हाँ आपका यहाँ से एक, अच्छा यहाँ पे बीच में एक और लाइन भी है ना, एक सेकेंड देखो, दोबारा देखो, यहाँ पे ये क्रॉस नहीं, मतलब क्रॉस के साथ साथ ना 4 नहीं है, ये लाइन भी है, अंदर वाले की बात कर रही हूँ, इसकी कलर चेंज कर दूँ इसकी बात कर रही हूँ, इसकी स्काई ब्लू वाले की, ठीक है। सो यहाँ से कितने हो गए नंबरिंग, 3 4 5 6, तो 6 × 2, 6 दूनी 12, तो 12 और 12 24, 24 हो गया, याद रखिएगा 24 हो गया। सो 12 + 12 24। अब आप कहेंगे 24 आंसर है, 24 कहीं आंसर भी नहीं है। अभी और भी कुछ कॉमन है तो इसमें आप ले सकते हैं कॉमन। तो अब आप देखो कॉमन क्या क्या हो सकता है, देखिए अब ढूंढो कॉमन क्या क्या है। हमने 24 तो बना लिए, 24 के बाद रह गए 4, तो सोचो 4 और कौन कौन से बन रहे हैं। देखो ये बन रहा है, ये यहाँ से ये, ठीक है, फिर यहाँ से ये 2, कलर चेंज करके दिखा देती हूँ, यहाँ से ये 3, फिर यहाँ से ये 4, समझ पा रहे हैं, ये 4 समझ पा रहे हैं ना आप, तो ये 4 और हो गए, तो 22 + 4 हो गया आपका 28। 28 के साथ आपका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है सम बॉयज़ आर सिटिंग इन द 3 रोज, हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ लेना। सम बॉयज़ आर सिटिंग इन द 3 रोज ऑल फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, हाँ 3 रो में सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, मीन्स नॉर्थ मतलब इधर, ठीक है। ए इज़ इन द मिडल रो, ए मिडल रो में है। पी इज़ जस्ट टू द राइट ऑफ ए, पी जो है वो ए के जस्ट राइट में है यहाँ पे। क्यू इज़ जस्ट बिहाइंड पी, क्यू जो है वो पी के बिहाइंड है, क्यू पी के बिहाइंड है। वाइल आर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ ए, जो आर है वो ए के नॉर्थ में है, ए का नॉर्थ आर यहाँ है कहीं। इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज़ क्यू, आर क्यू आर, देखो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने में लास्ट लाइन में डिफरेंस आता है, तो हिंदी में पढ़ना बेटर है। क्यू आर के किस दिशा में है, क्यू जो है वो क्यू आर से किस डायरेक्शन में है, आर से किस डायरेक्शन में है भाई क्यू, आर से, देखिए आर यहाँ पे है, आर से ए ये वाली डायरेक्शन में, थोड़ा कलर चेंज करके बताती हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ आएगा। यहाँ से पूछा है क्यू जो है, ये वाला जो क्यू है वो आर से किस डायरेक्शन में है, आर से ये कौन सी डायरेक्शन है। सो देखिए यहाँ पे आर को बिठाया है और यहाँ कहीं क्यू है, तो क्यू आर से किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट, कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 44 का ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर है। स्टॉप करके पहले खुद निकाला करो, फिर अच्छे से समझ आएगा, इसको भी पहले खुद निकाल लो। ऑल कप्स आर बुक्स, सभी कप्स बुक्स हैं, ठीक है। ऑल बुक्स आर शर्ट्स, सभी बुक्स शर्ट्स हैं। एस बी है, बी एस है, एस नहीं सॉरी अंदर सी है, सी सारा बी है, बी सारा एस है। अगर आपको पूरा पूरा नहीं ध्यान रहता तो आप क्या करो, सिर्फ अल्फ़ाबेट का एक एक अल्फ़ाबेट ले लिया करो, ठीक है। सो ऑल कप बुक्स हैं, ऑल बुक्स आपके शर्ट्स हैं। सो पहला कंक्लूज़न है सम कप्स आर नॉट शर्ट्स, कुछ कप ऐसे हैं जो शर्ट नहीं हैं, कह रहा है कुछ कप ऐसे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूं तो 45 में कह रहा है कुछ कप्स ऐसे हैं जो शर्ट नहीं है। अरे इसने तो अभी कहा कि सारी की सारी शर्ट ही किताबें और सारी की सारी बुक्स हैं, हाँ सारी की सारी जो शर्ट कप्स हैं वो तो शर्ट भी हैं, ऑल ही हो गई, और वो कह रहा है कुछ कप शर्ट नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो गया। सम शर्ट्स आर कप्स, कुछ शर्ट ऐसी हैं। अब देखो मैं इसको कलर को बदल देती हूँ साथ साथ, यहाँ से अब रिवर्स में आ रही हैं, कह रहा है कुछ शर्ट्स का कुछ पार्ट कह रहा है कप है, ऑब्वियस ही बात है कप है। कुछ कमीज कप है लेकिन कुछ कप कमीज नहीं है, इन दोनों में से एक ही ठीक होगा, तो फर्स्ट गलत है और सेकंड ठीक है। तो कौन सा कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आ गया ब्लड रिलेशन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने अपने मित्र वाई से कहा, देखो एक्स ने वाई से कहा
एक्स ने वाई से कहा, वेट करो क्वेश्चन को पढ़ो तब तक आप देखिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मित्र एक्स ने वाई से कहा, वह मेरे पिता। एक्स ने क्या कहा, ये एक्स है, एक्स ने कहा वह मेरे पिता, ठीक है। एक्स ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, की इकलौती पुत्री का मतलब ये है, मतलब कि ये वाई है, ठीक है। वाई को देखते हुए एक्स ने अपने मित्र वाई को देखते हुए कहा, वह मेरे पिता, वह मेरे, अच्छा माता की, रुको रुको रुको, मैंने माता तो छोड़ दिया, देखो तभी मैं बोल रही हूँ कि आपने, मैं क्या बोलती हूँ, क्वेश्चन को स्टॉप करके खुद से निकालो। अगर आपने खुद से निकाला होगा तो आप देख रहे होंगे कि मैडम क्या करे जा रही हैं, सो कोई बात नहीं, मैंने ये माता पढ़ा नहीं, दोबारा देखिए, इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले खुद से निकाला करो क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने अपने मित्र वाई से कहा, ठीक है, वह मेरे माता के पिता, मतलब कि वह मेरे माता, मतलब कि एक्स ने कहा वह मेरे माता, ये एक्स की माता, वह मेरे माता के पिता इनके फादर की इकलौती पुत्री है, की इकलौती ये की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तस्वीर के व्यक्ति से एक्स किस प्रकार से संबंधित है। अब जो तस्वीर का व्यक्ति है उनसे एक्स का क्या रिलेशन है, तो इसमें तो भाई कोई रिलेशन ही नहीं है। 46 के अंदर 46 का तो आंसर आपका क्या होगा, आपका 46 का आंसर तो कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें ज्ञात ही नहीं कर सकते भाई आपका क्या होगा सही। दोबारा देखो क्वेश्चन, क्या आपका निकला ये आंसर तो गलत है भाई। इनका जो आंसर की के अकॉर्डिंग पुत्र दे रखा है, लेकिन पुत्र तो किसी कीमत पे नहीं बन रहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने अपने मित्र वाई से कहा, ये वाई हैं, ठीक है, ये वाई है, वाई से क्या कहा, वह मेरे माता, ये इनके माता हो गई, ये फीमेल होगी ना, फीमेल के पिता, ये इनके फादर हो गए, ये इनकी माता हो गई और ये इनके फादर हो गए, और की इकलौती पुत्री, वो इकलौती पुत्री यही हो गई, मीन्स वाई। और तस्वीर से के व्यक्ति एक्स से किस प्रकार संबंधित है, जो तस्वीर के व्यक्ति हैं वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है। एक्स का तो अपने को जेंडर ही नहीं दे रखा, एक्स का कोई जेंडर नहीं दे रखा, हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। तो जब भी अपने को जेंडर ना दे रखा और उसी बंदे के बारे में पूछ ले कि वो उसका क्या रिलेशन है किसी और मेंबर से, तो आप उस समय ज्ञात नहीं कर सकते। सो इसका आंसर इन्होंने गलत दे रखा है भाई, कोई कोई आंसर है इसमें एकदम मिसमैच। सो पुत्र नहीं होगा, सभी ध्यान से देख लें, इसका आंसर करेक्ट कर लेना आंसर की के अकॉर्डिंग। ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि एक्स का आपको रिलेशन नहीं पता, एक्स का आपको जेंडर ही नहीं पता, वो लड़का है या वो लड़की है, तभी तो हम बताएंगे वो क्या रिलेशन उनका बनता है। 47 पे बात करो। 47 क्या है, इफ़ पी, अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना होता है, इसको बोलते हैं सिंबल और नोटेशंस। सिंबल और नोटेशन, वैसे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये ब्लड रिलेशन के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है पॉइंटिंग फॉर्म, ये है, हाँ ब्लड रिलेशन का बनेगा ये क्वेश्चन आपका, सिंबल नोटेशन का नहीं कह सकते। ये ब्लड रिलेशन के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पजल फॉर्म, एक होता है पजल फॉर्म जो पजल करने के लिए दे रखा होता है। एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग वाले बड़े दिन से करा रही हूँ, पॉइंटिंग फॉर्म होता है जिसमें हम इशारा करके बताते हैं। एक होता है कोडेड रिलेशनशिप, एक होता है कोडेड रिलेशनशिप, मतलब कोड गिवन होते हैं, तो ये कोडेड रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन इस वाले से मैच करता है, ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है कोडेड रिलेशनशिप का, मतलब कोड गिवन है। तो देखते हैं क्या कोड गिवन है। देखो कोड में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये जो ये वाला डॉलर का सिंबल है ये ब्रदर है, ब्रो है, भाई है, ठीक है। हैशटैग है आपका मदर, ठीक है, और स्टार है आपका डॉटर, बस इतने ही दे रखे हैं। फिर कह रहा है ए स्टार ए हैशटैग बी, हैशटैग है मदर, मतलब ए माता जी हैं, तो ए माता जी हैं किसकी, बी की, ठीक है। अभी बी का जेंडर नहीं पता। बी डॉलर, बी भाई है, मतलब बी का जेंडर कंफर्म हो गया, बी भाई है सी का। सी स्टार डी, सी डॉटर है, सी लड़की है किसकी, डी की, सी लड़की है मतलब सी का जेंडर कंफर्म हो गया, किसकी लड़की है, डी की, मतलब कि ये ए का हस्बैंड होगा डी, तभी तो इनके बच्चे हैं, है ना।
सो डी और ए हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों के बच्चे कौन है, एक लड़का जो बी है और एक लड़की जो सी है। बी और सी भाई बहन है। अब क्या पूछा है, हु इज़ द फादर, पिताजी कौन है। वाह कितना आसान क्वेश्चन। पिताजी कौन है, डी। पिताजी कौन है, डी। क्या आंसर आएगा, डी। डी का मतलब फर्स्ट। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन खुद से करो, तब आपको बड़ा मज़ा आएगा करने का, नहीं तो आप ऐसे तो देख देख के करने वाली बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा मस्त वाला क्वेश्चन है ये। सम वर्ड्स आर गिवन्स, आपको क्या बताना है, रेस कार है। जो रेस कार है ये वर्ड क्या बन सकता है, विच वर्ड कुड मीन रेस कार। वर्ड क्या है, मूलो, MOLO। इसके उस पे मत जाना प्रोनाउंसिएशन पे, मूलो करन ऐसे बनाने मत बैठ जाना। देखो इसके अंदर क्या करना होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर, जैसे 3 लाइंस गिवन है ऊपर, ठीक है, चौथा हमें बताना है। 3 लाइंस में से कोई 2 लाइंस ऐसी चूज़ करो जिसमें कुछ कॉमन हो। कैसे, जैसे ये पहला और तीसरा लो, पहला और तीसरा में ये MOOLO मूलो कॉमन है, ठीक है, दोनों में मूलो इधर कॉमन है। इसका क्या मतलब है, मीन्स ब्लू स्काई। इसका क्या मतलब है, ब्लू बाइसिकल। तो इधर कॉमन क्या है, ब्लू ब्लू। ध्यान रखना ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है। इधर वाले 2 कॉमन लो, मूलो मूलो, इधर वाले कॉमन है ब्लू, तो मूलो को ब्लू का नाम देंगे, MOOLO मोलो। ठीक है, तो मोलो को ब्लू का नाम दे दो। इसके बाद कह रहा है 2 कॉमन और देखो, ये विल्को, विल्को विल्को। सेकंड और थर्ड लें तो, सेकंड और थर्ड लें तो विल्को विल्को। विल्को विल्को में यहाँ से क्या कॉमन है, बाइसिकल बाइसिकल। तो विल्को को क्या बोल रहे हो आप, विल्को को नाम दे रहे हो आप बाइसिकल का। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है अभी हमें बताना है रेस कार। अभी तो हमारे पास ना रेस आया ना कार आया। तो देखो जब विल्को को बाइसिकल कह रहा है तो जो बचा हुआ है SPADI, जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, रेस। बात समझ रहे हो, थोड़ा यहाँ पे जगह मेरे पास इतनी ही है। विल्को SPADI, विल्को हो गया बाइसिकल, तो बचा हुआ कौन है, SPADI, वो हो गया आपका रेस। तो यहाँ से अब देखो रेस, रेस का मतलब हो गया SPADI। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कट गया, ये दोनों बचे। अब कह रहा है कार। अब देखो इसमें इस 3 में कार कहीं था ही नहीं, तो कार कहीं था ही नहीं, तो अब आप क्या कर सकते हो, मीन्स ऊपर जब कार है ही नहीं तो हम कार को कंपेयर कैसे करें। तो वो वर्ड भी ऐसा ढूंढ लो जो ऊपर में नहीं है, नीचे नीचे में है। बात को समझ रहे हो, मीन्स रेस तो इन दोनों में से होगा, विल्को तो है, और विल्को को अभी क्या बोला गया था, बाइसिकल। तो FVOLO ये बिल्कुल न्यू है ना, जैसे कार बिल्कुल न्यू। तो इसका क्या आंसर करेक्ट है, इसका 4th आंसर करेक्ट है। रेस कार को क्या बोलेंगे, SPADIVOLO। क्लियर है। 49th क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। नहीं सॉरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अरेंज द वर्ड्स इन द गिवन मीनिंगफुल सीक्वेंस में। मीनिंगफुल सीक्वेंस का मतलब क्या है, प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर होता है इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन। कह रहा है सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। देखो सबसे पहले होती है एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट 49 क्वेश्चन में सबसे पहले आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। सबसे पहले ऐड छपेंगी, जब ऐड छपेंगी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट के बाद एप्लीकेशन होना चाहिए, फिर एप्लीकेशन। सबसे पहले एड्स, फिर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन के बाद होगा आपका जब आपने एप्लीकेशन भर दिया फिर आपका इंटरव्यू होगा। सेकंड, ये ऐसे नंबरिंग डालो, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 हो गया। अभी मैच करेंगे कौन सा करेक्ट है अपना। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या होगा, थर्ड के बाद होना चाहिए आपका, सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अपॉइंटमेंट के बाद प्रोबेशन होता है पीरियड, प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपको हॉलीडे दी जाती है। ठीक है, सो थर्ड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। एक बार देखने तो थर्ड क्या है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, देन एप्लीकेशन, इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, प्रोबेशन। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। सो आज का आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सबके लिए रहता है, जैसा कि आपको पता है इतने सेक्शन आप करते आए हैं मेरे साथ। 50 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और जिस भी स्टूडेंट का ये सॉल्व हो जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। और वीडियो कैसी लगी एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको हेल्पफुल है या नहीं है ये सेशंस। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।